जय हिंद दोस्तों। मैं अभय राजपूत नेशनल फर्स्ट सिविल सर्विस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है। और जैसे कि यूपीएससी एग्ज़ाम नज़दीक आती जा रही है और हम सभी को मालूम है कि हमारी प्रिपरेशन लॉकडाउन के टाइम में कैसी हुई है। बहुत से लोगों की प्रिपरेशन हो भी नहीं पाई है बहुत से रीज़न से। ठीक है, हम उन सब रीज़न को साइड में रख देते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। उस कम टाइम में हमसे जितना रिवीजन हो सकता है, और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ पर्टिकुलरली जो फ्रेशर्स है, जो अभी जिन्होंने यूपीएससी के फील्ड में आना चाहते हैं या फिर जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनका पहला अटेम्प्ट है, या फिर जिन लोगों को यूपीएससी के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं कि कैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन की जाती है, तो उन लोगों के लिए प्रीलिम्स के हिसाब से मैंने वीडियो सीरीज चालू की है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि भाई गुरु नानक जी की 550th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाने वाली थी। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि इस बार गुरु नानक जी के ऊपर सिखिज्म रिलीजन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो आज के जो हमारे जो टॉपिक है, उन दो टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो कौन से टॉपिक है देख लेते हैं। पहले एक तो तुम्हारा टॉपिक है थिरुवल्लुवर, एक आपके तमिल पोएट है, और एक दूसरा है तुम्हारा जो टॉपिक हम जो आज पढ़ने वाले वो कौन सा है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। देखो अलग अलग कन्वेंशंस होते हैं या फिर प्रोग्राम्स होती है गवर्नमेंट्स की, तो अलग अलग टॉपिक्स हम अलग अलग दिन डिस्कशन करेंगे बोर्ड में जितना स्पेस होगा। और साथ में मैंने अपना पैम्पलेट और सब कुछ रखा हुआ है। यदि कोई ऐसा टॉपिक्स जरूरी होगा तो वो मैंने यहाँ पे ज़्यादातर जो पॉइंट्स एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है वो सारे मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखे हुए हैं। सिर्फ ये टॉपिक क्यों हमें पढ़ना है, ये न्यूज़ में क्यों है, उसके बारे में मैं आपको रीडअप करके बता दूंगा। क्योंकि न्यूज़ में क्या है वो यूपीएससी ने पूछेगी, लेकिन किस न्यूज़ किस विषय के बारे में है वो सब्जेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो वो सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखो आज का हमारा जो टॉपिक है कौन सा है, थिरुवल्लुवर। थिरुवल्लुवर को नॉन एज वल्लुवर, उनको कौन से नाम से जाना जाता है, वल्लुवर। ओके, वॉज अ तमिल पोएट। कौन थे वो, एक तमिल पोएट थे, सेंट थे, एक संत थे, और कौन थे, फिलोसोफर थे। ओके, तो कौन थे भाई, थिरुवल्लुवर, जिनको वल्लुवर नाम के जाना जाता है। साउथ इंडियन नेम्स एक्चुअली होते ही कैसे है, उनका प्रोनाउंसिएशन करने में आपको थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, थिरुवल्लुवर को ही वल्लुवर के नाम से जाना जाता है। वो कौन थे, तमिल के एक पोएट थे, कवि थे, सेंट संत थे, और एक फिलोसोफर जो के तत्व चिंतक थे। फिलोसोफर यानी कि अलग अलग फिलोसॉफी के सब्जेक्ट की स्टडी करने वाले। ओके, तो देखिए कि ये सब्जेक्ट न्यूज में क्यों है, तो एक्चुअली देखो उनका जो इमेज था या फिर उनको जिस तरह पोर्ट्रेट किया जाता है उनके लोगों के द्वारा, तमिलियन पीपल के द्वारा, तो देखो ही इज शोन, उनको बताया जाता है, दर्शाया जाता है विद वाइट शॉल इन द इमेजेस। उनकी जो भी कोई इमेजेस होती है या फिर जो आइडल्स होती है, आइडल्स यानी कि मूर्तियां। ओके, तो उस सारे आइडल्स से इमेजेस में उनको व्हाइट शॉल के साथ, जो सफेद कलर का जो कपड़ा होता है व्हाइट शॉल होती है, उससे उसको दर्शाया जाता है। लेकिन अभी फिलहाल किसी इंसान ने हमारे कंट्री में, जैसे आपको मालूम है कि यदि किसी इंसान कोई पर्टिकुलर कलर के साथ यदि उसकी हिस्ट्री जुड़ी हुई हो, और यदि उसको उस कलर के साथ ना दर्शा के किसी दूसरे कलर के साथ उसको पोर्ट्रे किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, तो क्या होता है, हमारे देश में बवाल खड़ा हो जाता है। ठीक है, डिस्प्यूट्स खड़े होने लग जाते हैं। तो ऐसे ही उनको नॉर्मली तमिलियन पीपल उनको कौन से कलर में शॉल में दर्शाते हैं, व्हाइट रंग की। लेकिन यहाँ पे उनको देखो न्यूज में आपको जैसे कि दिया गया हुआ है, एक्चुअली जी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो थिरुवल्लुवर इन सेफ्रन कलर अटायर। सेफ्रन कलर यानी कि केसरी रंग में उनको बताया गया था, तो सिर्फ व्हाइट कलर की जगह पे केसरी कलर में उनको बताने से हमारे देश में डिस्प्यूट खड़ा हो गया। तो ये टॉपिक इसलिए न्यूज में। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक तो न्यूज, तो कौन सी चीज न्यूज में है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब इससे कि ये इंसान कौन थे। ओके, उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था इंडियन सोसाइटी में। ओके, तो उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट देखो, तो ओके हिज फिलोसॉफी, उनकी जो फिलोसॉफी थी, उनकी जो विचारधारा थी, वो कौन से सब्जेक्ट्स में बिलोंग करते थे। ओके, उनकी मेंटालिटी क्या थी सोसाइटी के प्रति, तो कैसी थी, एंथ्रोसेंट्रिक। एंथ्रो कभी भी वर्ड आया तो समझ लेना, एंथ्रो यानी कि ह्यूमन रिगार्डिंग, ह्यूमन रिलेटेड। उसको क्या बोलते हैं गुजराती में,
हिंदी में भी मानव केंद्रित, मनुष्य को केंद्र में रखा जाता है। तो आप उसको सिंपली एंथ्रोसेंट्रिक का दूसरा मीनिंग सिमिलर यदि बोलना हो तो आप बोल सकते हो ह्यूमन सेंट्रिक, यानी कि ह्यूमन को सेंटर में रखा जाता है। ओके, मानव केंद्रित। ओके, तो एंथ्रोपोलॉजी आपने नाम सुना होगा, मानव शास्त्र, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी कई सारे बच्चे यूपीएससी में उसका ऑप्शनल सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी को। तो नेक्स्ट देखो, एडवोकेटेड, तो उन्होंने किसकी हिमायत की थी, एडवोकेट की बात की थी, प्रचार किया था किस चीज का, अ लाइफ ऑफ डिसिप्लिन, कि भाई लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। ओके, शिस्त रखना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल, खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ओके, खुद पे अंकुश होना चाहिए। नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस को प्रीच किया था। डिवोशन, किसी भी चीज के प्रति अपना समर्पित हो जाना। ओके, समर्पण करना, डिवोशन। तो ऐसे बहुत सारी विचारधाराओं में वो बिलीव करते थे। ओके, एटसेट्रा वगैरह। द ऑथर ऑफ थिरुकुरल, थिरुकुरल जो ग्रंथ है, जो टेक्स्ट है, उसके वो ऑथर है। तो यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि थिरुकुरल टेक्स्ट इज रिटन बाय हुम, या फिर सेंटेंस में दिया गया होगा कि थिरुकुरल टेक्स्ट इज और द स्क्रिप्चर इज रिटन बाय द थिरुवल्लुवर, ओके, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि राइट है और कि रॉन्ग है। ओके, तो उन्होंने एक टेक्स्ट लिखा था थिरुकुरल। ओके, ये जो टेक्स्ट है, ये जो ग्रंथ है आपका, वो किस सब्जेक्ट के ऊपर है, एथिक्स के ऊपर। एथिक्स यानी कि नीति शास्त्र। कि आपका एक सब्जेक्ट भी होता है हमारा जो यूपीएससी, हम जो यूपीएससी की स्टडी करते हैं, जो 250 मार्क्स का पेपर होता है, एथिक्स, इंटीग्रेट और एप्टीट्यूड का। ओके, तो इसमें भी आता है एथिक्स, एथिक्स के ऊपर नीति शास्त्र के, भाई ईमानदारी क्या होती है, प्रामाणिकता क्या होती है, वो सारी चीजों के बारे में। ओके, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल मैटर्स। तो ये जो टेक्स्ट है थिरुकुरल, वो कौन कौन से सब्जेक्ट को कवर करता है, एथिक्स को, पॉलिटी को और इकोनॉमिक्स को। ओके, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखो, ये जो थिरुकुरल टेक्स्ट है वो किस किस लैंग्वेज में लिखा गया है, रिटन इन तमिल लैंग्वेज। आपको कंफ्यूज करने के लिए तमिल की जगह पे तेलुगु भी दिया जाए, मलयालम दे दिया जाएगा। ओके, तो ध्यान में रखना एक इस भाषा में लिखा गया है, तमिल लैंग्वेज में। ओके, नेक्स्ट, ये थिरुकुरल क्या है, और ट्रिएटाइज, ट्रिएटाइज का मैंने आपको पहली मीनिंग बता दिया, ग्रंथ। देखो आपको ना बहुत सारे नए नए शब्द जानने को मिलेंगे, उसके अर्थ जानने को मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को, क्योंकि वो सारा मटेरियल इंग्लिश में पढ़ते, तो उनको उनके माइंड में वर्ड्स छप जाते, प्रिंट हो जाते। लेकिन जो रीजनल मीडियम वाले बच्चे होते हैं ना, उनको ज्यादा दिक्कत होती है। अब उनके लिए सारे वर्ड्स बहुत हेवी होते हैं। ट्रिएटाइज हो गया, जैसे कि आपका ये हो गया एंथ्रोसेंट्रिक, तो उनको समझ में नहीं आता कि लिखा क्या है। तो इसलिए मैं ब्रैकेट में मेरी तरफ से होने वाले जो छोटे मोटे प्रयास है वो आपको मैं बता देता हूँ, जिससे कि आपको स्टडी में आसानी हो सके, ठीक है। तो देखो, और ट्रिएटाइज है, उन्होंने जो टेक्स्ट लिखा था, ग्रंथ लिखा था, किसके ऊपर, वही जो एथिक्स एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। यूनिवर्सल मतलब पता है, जो पूरी दुनिया में हर जगह पे लागू होता हो, उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, वही कि भाई ईमानदारी, प्रामाणिकता रखना, वफादारी रखना। ओके, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, ये सब रखना। ओके, नेक्स्ट देखो, अबे जो थिरुकुरल ग्रंथ है, टेक्स्ट है, वो किस चीज को एड्रेस करता है, कौन सी प्रॉब्लम्स की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। तो 3 एस्पेक्ट्स ऑफ मोक्ष, जैसे कि संस्कृत धर्म में या फिर हिंदू रिलीजन में वो 4 मोक्ष के एस्पेक्ट्स है ना, 4 चीजें, जैसे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 महत्व की बातें हैं हिंदू धर्म, हिंदू फिलोसॉफी में। उसी तरह तमिलियंस में, तमिल लैंग्वेज में, ये जो तिरुकुरल है उसमें क्या बताया गया है, 4 एस्पेक्ट में से 3 एस्पेक्ट जो है, एस्पेक्ट यानी कि मुद्दे, ओके, बाजुए। तो ये जो 3 बाजुओं को, 3 टॉपिक्स को ध्यान में रखा जाता है ऑफ मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। कौन कौन सा है, एक है आपका आराम, एक है तुम्हारा पोरुल, और एक है तुम्हारा इनबव। अभी इसके अलग अलग मीनिंग दिए गए हैं आपके बुक्स में, वो उसका जितना डीप यूपीएससी कभी पूछेगा नहीं, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि ये जो 4 होते हैं, 14 कौन सा है, विदु। ओके, तो इन 4 में से सिर्फ ये 3 चीज को एड्रेस करता है। कौन सा टेक्स्ट, तिरुकुरल। ओके, नेक्स्ट, अब आप पूछोगे सर आप ये सब पढ़ा क्यों रहे हो, तो ध्यान दीजिए, कभी कभार यूपीएससी ऐसा पूछ लेती है कि भाई आराम, पोरुल, इनबाम, all these words are related to which of the religion or which of the sect in Indian history, कि भाई भारत के इतिहास में कौन से सेक्ट से या फिर भारत के इतिहास में कौन से धर्म से ये सारे शब्द जुड़े हुए हैं। इस तरह भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। तो यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, तो आपकी न्यूज में, करंट में जो है उतना आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, ध्यान रखना।
नेक्स्ट देखो हमारा दूसरा टॉपिक आज का, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। अब आपको दिया जाएगा, एकदम सिंपल होगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। यूपीएससी देखो क्वेश्चन किस तरह पूछती है, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले रटनी होती है, क्योंकि 1-1.5 साल का 2 साल का करंट अफेयर्स हमारे माइंड में रखना पड़ता है। तो क्या है ना कि इन्फॉर्मेशन ओवरलैप हो जाती है माइंड में, हम स्टोर नहीं कर पाते। मशीन तो है नहीं, हम लोग कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम पे पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको टाइम के साथ साथ आदत हो जाएगी। जो लोग फ्रेशर से उन लोगों को शुरुआत में दिक्कत आएगी, लेकिन आपको इसी तरह पढ़ाई करनी। यूपीएससी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगी कि भाई क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो नीचे दिया होगा यूनेस्को, UNFCCC, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर दूसरा कुछ लिखा होगा। तो ऐसा 4-5 इंस्टीट्यूशन का, वर्ल्ड या फिर नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, यूनेस्को के द्वारा। ओके, किसके अंडर में आता है, यूनेस्को के। तो देखो कब क्रिएट किया गया था, क्रिएटेड इन 2004, 2004 में ये नेटवर्क बनाया गया था। किसके रिगार्डिंग है, अब आपको ध्यान में रखना है पढ़ने के टाइम पे। आप कोई भी चीज जब पढ़ते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप क्यों पढ़ रहे हो और किस सब्जेक्ट के बारे में है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थिरुवल्लुवर इंसान है, कि उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि वो न्यूज़ में थे, क्योंकि नॉर्मली उनको व्हाइट कलर के कपड़ों में दिखाया जाता है, लेकिन किसी इंसान ने उनको सैफरन कलर में, केसरी कलर में दिखा दिया, इसलिए डिस्प्यूट खड़ा हो गया, इसलिए हमारे सामने न्यूज़ में आया हो कि उनके बारे में पढ़ना है। तो इसी तरह यूनेस्को की लिस्ट में कोई ऐसे कुछ एक्टिविटी हुई होगी उसके रिगार्डिंग, इसलिए वो न्यूज़ में आया। तो क्या हुआ ऐसा, तो देखो, तो रिसेंटली भारत के जो 2 बड़ी सिटीज है, हैदराबाद और मुंबई, उनको इस नेटवर्क में शामिल किया गया यूनेस्को के ग्रेट सिटीज ऑफ, मतलब अलग अलग फील्ड के रिगार्डिंग। ओके, तो देखो क्या लिखा हुआ है, क्रिएटेड इन 2004, 2004 में उसको इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, इस्टेब्लिश इन 2004। करंटली हाल में यदि अभी देखो 2020 में आप जब देखोगे तो हाल में इस नेटवर्क में कितने सिटीज है, 180 सिटीज, यानी कि दुनिया भर के 180 शहरों का उसमें उसको शामिल किया गया है। और वो सब क्या करते हैं, वर्क फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, अलग अलग नहीं, सिर्फ एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। और वो कॉमन ऑब्जेक्टिव कौन सा है, हम आगे देखेंगे। देखो वो देखो कौन सा है कॉमन ऑब्जेक्टिव, टू प्रमोट कोऑपरेशन, प्रमोट करते हैं। ओके, किसको, कोऑपरेशन को, सहकार करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं। अमंग सिटीज, अपने ही अंदर अंदर में सिटीज के, दैट हैव आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड यानी कि ढूंढ निकाली हो, या फिर उनकी जो अपने को स्पेशल क्रिएटिविटी हो किसी शहर की या फिर किसी देश की, किसी सिटी की, हैव आइडेंटिफाइड क्रिएटिविटी फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन के डेवलपमेंट के लिए, शहरी विकास के लिए। पर लेकिन कैसा विकास होना चाहिए, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल की लंबे समय तक चलने वाला। तो जो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग यदि किसी सिटी में क्रिएटिव वर्क होता है तो उन सारे सिटीज को का एक नेटवर्क यूनेस्को के द्वारा बनाया गया है। और हाल में उसमें कितने देश शामिल है, 180। ओके, तो ध्यान में रखना 2004 में उसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखो, द नेटवर्क कवर्स 7 क्रिएटिव फील्ड्स। ये आपको याद रखना अति आवश्यक है यदि आप यूपीएससी की तैयारी के लिए पढ़ रहे हो तो, क्योंकि इस नेटवर्क में ऐसे कौन कौन से फील्ड है या फिर कौन से टॉपिक्स है कि जिनको ध्यान में रख के अलग अलग सिटीज का सिलेक्शन किया जाता है। ओके, तो देखो एक है आपका क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, फोक आर्ट्स यानी कि वही लोक नृत्य। ओके, या फिर जो क्राफ्ट्स है, जो हाथ से बनाई गई जो चीजें होती है सारी, क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह। ओके, फिल्म, फिल्म के सेक्टर में डिजाइन, अलग अलग डिजाइन होती है। ओके, किसी भी तरह की। गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी यानी कि खान पान की सुविधा या फिर आहार शास्त्र की जो अच्छी बात है। ओके, जो चीजें उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोनॉमी, आहार शास्त्र संबंधित। लिटरेचर, आपका जो साहित्य हुआ है वो। और एक क्या है, मीडिया आर्ट्स, कौन से देश की, कौन से शहर की मीडिया बेस्ट परफॉर्मेंस कर रही है उस मीडिया के फील्ड में। और लास्ट है आपका म्यूजिक। लेकिन याद रखना इन सारे फील्ड में डांस नहीं है, ठीक है। यूपीएससी आपको कन्फ्यूज करने के लिए दे सकता है कि यूपीएससी के यूनेस्को को इस नेटवर्क में डांस भी इंक्लूडेड है, तो डांस इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। तो लास्ट टाइम हमने देखा था गुरु नानक जी के बारे में, आज के 2 टॉपिक हमने देखे, थिरुवल्लुवर और यूनेस्को सिटीज का। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि पॉलिटी या फिर कोई अलग सब्जेक्ट, सोशल इश्यू का कोई होगा तो उसको हम कवर करेंगे, ठीक है।
तो आई होप कि भाई आप अपनी स्टडी को बेटर कर रहे होंगे, और आप अपने लाइक्स करते रहो, वीडियो को कमेंट करो, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो। जो नए बच्चे नए हैं जिनको यूपीएससी के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, प्लीज़ आई एक्सपेक्ट कि आप अपने हो सके उतने सारे प्रयास कीजिए, जिससे कि बच्चों को प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हुई है, जितना टाइम मेरा वेस्ट हुआ है, उतने टाइम में वो बच्चे अच्छे खासी प्रिपरेशन करके जल्दी यूपीएससी में एग्जाम पास करे, ऐसी में भी मेरी खुद की एक चाह है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। ओके, बस आज के दिन इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर की वेट करो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।